सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटेट एरे के इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है, और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है रोटेट एरे के लिए जो है हम कोड लिखेंगे। सो इस क्वेश्चन को जो है आज के इस वीडियो में हम 3 तरीके से जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो हम 1 बाय 1 सारे अप्रोचेज को डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने जावा कंपाइलर पे कोड लिखेंगे और चेक करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रोटेट एरे कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमें एक जो है रैंडम इंटीजर टाइप का एक एरे मिलेगा, n लेंथ का एक एरे मिलेगा और साथ में हमें एक d का भी वैल्यू मिलेगा। तो हमें d टाइम्स जो है अपने एरे को रोटेट करना है टुवर्ड लेफ्ट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो सके। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एक एरे लेते हैं और वहाँ पे जो है समझते हैं कि रोटेट एरे का क्या मीनिंग है। लेट्स एज्यूम कि जो हमें इनपुट एरे मिलेगा यूजर से वो ये है और साथ में हमें एक और चीज़ मिलेगा, वो क्या है, तो d का वैल्यू। सो मेरे पास जो d का वैल्यू है, लेट्स एज्यूम कि d इक्वल टू 2 है। तो हमें क्या करना है, अपने एरे के इस एलिमेंट को 2 टाइम्स जो है लेफ्ट की तरफ जो है हमें मूव करना है। सो अगर हम रोटेशन करेंगे इस एरे में तो फर्स्ट रोटेशन हम करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोटेशन अगर मैं फर्स्ट करूँ तो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है फर्स्ट रोटेशन में, तो 1 देन 6 5 5 9 8 जो भी हमारा एलिमेंट है वो अपने से एक लेफ्ट इंडेक्स पे आके बैठ जा रहा है और जो हमारा स्टार्टिंग के इंडेक्स है, ये 0 वाला इंडेक्स है, वो सबसे लास्ट में जो है आके यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा जो है फर्स्ट रोटेशन में ये आंसर आने वाला है, ये जो है हमें आउटपुट मिलेगा जब मैं फर्स्ट टाइम रोटेशन करूंगा। सेम इसी तरीके से मैं इस एरे को जो है एक बार और रोटेशन करूंगा क्योंकि हमें d जो है 2 मिला है, तो रोटेशन 2 में मैं करूंगा। तो जो भी हमें इंडेक्सेस जो भी हमारा एलिमेंट है वो एक इंडेक्स लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सो 6 5 5 9 8 2 और देन जो है सबसे लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। जो 0 इंडेक्स का एलिमेंट है वो हमारा जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आने वाला है और यही मेरा जो है लास्ट में आउटपुट होगा। तो ये मेरे को जो है लेके आना है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटेट एरे के अंदर जो है हमें करना क्या है। सो इस क्वेश्चन का जो है हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए वो हम जानते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में 3 तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा अप्रोच होगा वो एक बेसिक सा अप्रोच होगा और उसके बाद जो उसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे और तीसरा जो है सबसे मज़ेदार अप्रोच है, इसलिए तीसरा अप्रोच को मिस मत कीजिएगा। तो उसमें जो है हम तीसरा अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोई भी अगर इंडेक्सेस की बात करो तो आपको जो है फर्स्ट रोटेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं अगर एक बार रोटेशन कर लूँ, सेम एक बार और रोटेशन कर लूँगा तो मेरा जो है रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा। सो मैं रोटेशन कैसे कर रहा हूँ, अपने एलिमेंट को रोटेट कैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमें समझना है। अगर मैं रोटेट कर पा रहा हूँ तो उसी रोटेशन को जो है अगर हम 2 टाइम कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। सो रोटेट हम कैसे कर रहे हैं, जो भी इंडेक्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, टूवर्ड एक लेफ्ट जो है हम लेके आ रहे हैं, टूवर्ड लेफ्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको हम जो है यहाँ पे मैं इसको इंडेक्सेस कर लेता हूँ ताकि समझने में और भी आसानी हो। सो 3 4 5 और ये मेरा जो है क्या है, इनपुट एरे है। ओके, तो मैं इनपुट एरे में क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स से काम करना शुरू करूँगा, स्टार्ट करूँगा और सारे एलिमेंट को जो है टूवर्ड लेफ्ट। तो मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो 0 पे आ जाएगा, जो हमारा सेकेंड इंडेक्स पे है वो 1 पे आ जाएगा, जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे है वो हमारा इस पे आ जाएगा, जो हमारा फोर्थ पे है वो थर्ड पे आ जाएगा और फिफ्थ पे जो है वो यहाँ आ जाएगा, सिक्स पे जो है वो यहाँ आ जाएगा और सबसे लास्ट में जो है हमारे पास जो 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा एयर ऑफ 0 वो जो है हमारा 6 इंडेक्स पे आएगा। सो हम रोटेशन जो है स्टार्ट करें, मैं डायरेक्ट अगर ये कर दूं कि 0 इंडेक्स पे मैं एरे 1 के एलिमेंट को डाल दूं तो हमारे पास जो 0 पे जो भी डाटा है वो जो है लॉस हो जाएगा। सो हमें क्या करना होगा, पहले अगर हम रोटेशन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें अपने एक वेरिएबल बनाना है। लेट्स से हम टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें क्या करेंगे, हम अपने एरे के 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको हम स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ 1 पे एरे ऑफ आई के इंडेक्सेस के थ्रू में हम बात करना चाहते हैं। तो एरे ऑफ आई पे हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई प्लस 1 का वैल्यू जो है हम स्टोर कर रहे हैं।
यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो जो हमारा 0 इंडेक्स है उस पर हम क्या कर रहे हैं, 1 वाले का वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 वाले पे क्या कर रहे हैं, 2 वाले का वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 वाले इंडेक्सेस पे हम क्या कर रहे हैं, 3 वाले का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और सो ऑन जो है हम काम करते जा रहे हैं। तो हमारा ये काम है कि एरे ऑफ आई पे हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई प्लस 1 का वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, तो आई थिंक जो है 1 से लेके 1 इंडेक्स से लेके एरे के लेंथ तक जो है हमें करना होगा। जो भी हमारा एरे का लेंथ है उससे एक कम, दैट मीन्स n-2 अगर मैं करूं तो मेरा काम जो है हो जाएगा। एरे का लेंथ क्या है, यहाँ पे 7 लेंथ का एरे है, तो अगर मैं n-2 चलूं तो मेरे पास जो है 7-2, मैं 5th इंडेक्स के लिए अगर कैलकुलेट करूंगा, मतलब i=5 के लिए, तो मेरे पास जो है एरे ऑफ 5 किसके साथ जो है अपडेट होना चाहिए, तो एरे ऑफ 6 के साथ जो है अपडेट होगा, क्योंकि i+1, और एरे ऑफ 6 जो है मेरा यहाँ पे 8 है। सो हमें जो है n-2 तक ही चलना है। n-1 अगर हम करते हैं तो हमारा आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। आउट ऑफ बाउंड क्यों आएगा वो मैं बताता हूँ। अगर मान के चलिए मैं n-1 कर दूँ कि मेरे को जितना एरे का लेंथ है उससे एक कम, सो हमारा ये एलिमेंट होगा, और इस एलिमेंट के लिए मैं स्वैप करने के लिए जाऊँ, मतलब 2 वार्ड लेफ्ट करने के लिए मैं जाऊँ, तो मेरा आंसर क्या होगा, एरे ऑफ 6 पे मैं एरे ऑफ 7 का एलिमेंट पुट करूँ। फिलहाल मेरे एरे में 7 का कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं, 7 एलिमेंट इंडेक्स है नहीं, सो हमारा जो एरे है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसलिए जो है हम n-2 टाइम जो है अपने इस लूप को चलाने वाले हैं। डैट मीन्स जो हमारा ये काम होगा वो n-2 टाइम्स होगा, और आफ्टर डैट जो है जब हम एक बार ये काम कर ले तो जो हमने टेम्प को अपने पास स्टोर करा था वो इसके सबसे लास्ट में अगर मैं डाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का वो सारे एलिमेंट है जिसको मैंने लेफ्ट करा था, 2 वार्ड लेफ्ट, और लास्ट में जो है इस 2 को जो है हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और सेम काम जो है हम वंस मोर, मतलब अगर d=2 है तो एक बार अगर सेम काम और हम करते हैं तो मेरे को जो है रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा जो है ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था। देखते हैं कि इस फर्स्ट अप्रोच से जो है हमारा कोड क्या होने वाला है। जो हमने अभी देखा है इसका कोड क्या होने वाला है। सो हम चलेंगे अपने कंपाइलर की तरफ, और यहाँ पे जो है कंपाइलर में हमने ऑलरेडी रोटेट एरे के नाम से एक क्लास क्रिएट करा है, और इस क्लास के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शन पहले से बना के रखा है। सो देखते हैं कि फंक्शन में हमें क्या क्या मिला है। सो सबसे पहले void main के अंदर हम जो है एरे ले रहे हैं, एरे स्टोर कर रहे हैं। किससे स्टोर कर रहे हैं, तो टेक इनपुट नाम का एक फंक्शन है, वो जो हमें रिटर्न करेगा एरे, उसको एर नाम के एरे में स्टोर कर रहे हैं। टेक इनपुट का काम क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेक इनपुट का ये फंक्शन है। इसमें हम यूजर से n का वैल्यू ले रहे हैं और उतने एलिमेंट को ले रहे हैं और उस साइज का जो है हम एरे बना के उस एरे को जो है रिटर्न कर रहे हैं। टेक इनपुट का कुछ खास काम है नहीं, बेसिक सा काम है कि एरे को बना के रिटर्न करना। और आफ्टर डैट जो है हम एरे को अगर अपने पास स्टोर कराते हैं तो हम यूजर से जो है डी का वैल्यू ले रहे हैं कि हमें कितने टाइम जो है रोटेट करना है अपने इस एरे को 2 वार्ड लेफ्ट। और उसके बाद जो है रोटेट नाम का एक फंक्शन है जिसे हमें बनाना है यहाँ पे। सो इस फंक्शन को जो है हम कॉल कर रहे हैं, और इसमें हम पास क्या कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं, और डी का वैल्यू जो है हम पास कर रहे हैं। और जो भी हमें एरे रोटेट होने के बाद जो एरे बचेगा, जो एरे हमारे पास होगा, उस एरे को हम प्रिंट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एरे फंक्शन। प्रिंट एरे फंक्शन का काम क्या है, बहुत ही आसान है कि एरे के सारे एलिमेंट पे जाके जो है उस एलिमेंट को प्रिंट कराना। ये जो हमने फॉर लूप लिखा है ये एरे के सारे एलिमेंट पे जा जाके प्रिंट कराता है। इसके जगह पे आप जो है फॉर लूप i=0 और n तक चलाओ, और एरे ऑफ i जो है प्रिंट करा के, और साथ में जो है आप प्रिंट करा सकते हो एरे के एलिमेंट। इसमें और उसमें क्या अंतर है, हम जो फॉर लूप वो यूज करते हैं i=0, तो वहाँ पे जो है हम इंडेक्सेस को एक्सेस करते हैं, हम सारे इंडेक्सेस पे जाके उस एरे को जो है हम प्रिंट कराते हैं। लेकिन ये जो वे है इसमें हम क्या करते हैं, एरे के डायरेक्ट हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, इंडेक्सेस से हमें इसमें कोई मतलब नहीं होता। सो ये भी एक तरीका है जिससे जो है आप एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो। सो आई होप ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। और मेरा काम क्या है, जो मेरे को रोटेट एरे मिला है, रोटेट फंक्शन मिला है सॉरी, तो रोटेट फंक्शन के इसको जो है बिल्ड करना है। और इसका रिटर्न टाइप जो है हमने void रखा है। void क्यों, क्योंकि जो हमें एरे मिला है जस्ट उसमें हमें चेंजेस वगैरह करना है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। जस्ट उस एरे को कुछ जो है रोटेट वगैरह करके और छोड़ देना, और कुछ नहीं करना। और इस एरे में हमें 2 चीज़ें मिलेगा, एक तो एरे जिसमें हमें चेंजेस वगैरह करना है, और डी कितने टाइम रोटेट करना है। तो 2 चीज़ें जो है हमारे पास है। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, add.length नाम के इस फंक्शन से।
उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से p इजकल टू 1। ये क्यों मैं बना रहा हूँ, तो वाइल लूप के लिए कि जो हमारा d टाइम जो भी हमें रोटेट करना था तो इसके लिए जो है हम p को सेट करते हैं और एक वाइल लूप चलाएंगे। p कहाँ तक चलेगा, तो आई थिंक जो है लेस देन इक्वल टू d तक जो है चलेगा। ये क्या करेगा, ये वाइल लूप ये कितने टाइम जो है हमें रोटेशन करना है वो हमें करेगा और अपने p को जो है हम यहाँ से इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। सो ये वाइल लूप जो है कितने टाइम हमें रोटेट करना है एरे को वो हमें बताएगा। और रोटेट कैसे करेंगे, रोटेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है हम लास्ट के लिए एक एलिमेंट को अपने पास स्टोर करते हैं, लेट्स से लास्ट नाम के इंटीजर में, और वो एलिमेंट क्या होगा, 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको आप अपने पास स्टोर कर लो। और एक फोर लूप लगाएंगे, फोर लूप में जो है हमारा i कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ तक, तो आई थिंक n-1 तक। अगर इक्वल टू लगाओगे तो n-2, अदरवाइज n-1 और i को जो है इंक्रीमेंट करोगे। और उसमें हम कर क्या रहे होंगे, तो हमारा बेसिक सा काम है कि एरे ऑफ i पे जो है हम अपने एरे ऑफ i+1 का एलिमेंट पुट कर दे और डेट्स इट। और उसके बाद जब हमारा पूरा एरे जो है एक बार क्या हो जाएगा, n-1 तक का जो एलिमेंट आ जाएगा अपने इंडेक्सेस पे, देन जो हमारा जो लास्ट वाला जो इंडेक्स है उस पर हमें लास्ट का जो वैल्यू हमने अभी स्टोर करके रखा है एरे ऑफ 0 का जो भी वैल्यू है उसे हमें पुट करना होगा। सो लास्ट इंडेक्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एरे ऑफ n-1 से जो है हमारा लास्ट इंडेक्स होगा और इस पर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को जो है बेसिकली यहाँ पे पुट कर देंगे और डेट्स इट, मेरा काम जो है हो चुका है। चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो जस्ट इसको रन करते हैं। टेक इनपुट नाम का जो फंक्शन है वो कर क्या रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो है हमें यूजर से जितने साइज का हम एरे लेना चाहते हैं वो हमें डालना होगा। 7 साइज का एरे, लेट्स से उसके जो एलिमेंट है 2, 1, 6, 5 और 9 और साथ में जो है हमें रोटेट कितने टाइम करना है इस एरे को, तो वो हमें फिल करना होगा। 2 टाइम्स हम चाहते हैं तो 2 टाइम्स, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 6, 5, 5, 9, 8, 2, 1 ये मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट था। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है। सो अभी जो हमने कोड लिखा है ये कोड जो है सारे टेस्ट केसेस को पास नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे एक रीज़न है कि हमने जो भी अभी कोड लिखा है या जो भी हमने अभी डिस्कस करा है इसमें हम लॉट ऑफ वर्क कर रहे हैं जिससे जो है हमारा टेस्ट केस पास नहीं करेगा। जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह पढ़ेंगे तो उन समय जो है हम अगर इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा। इसमें हम कर क्या रहे हैं, तो हम मान के चलिए आपको रोटेशन जो है यहाँ पे 2 ही मिला, 100, 1000 अगर ऐसा रोटेशन मिल जाए आप 1000 टाइम जो है रोटेट करोगे अपने एरे को, इसलिए जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे मेहनत कर। सो हमें अपने एरे को 1000 टाइम जो है रोटेट करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है हमें इसके लिए टाइम लगने वाला है। सो ये जो अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच नहीं है। सो इसका जो है ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं, इसी का जो है ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं और वो मेरा जो अप्रोच है वो अप्रोच नंबर 2 होने वाला है। सो लेट्स से मेरे पास जो है इस समय ये एक एरे है और मेरे को क्या है, एक डी का भी वैल्यू मिलेगा। तो डी का वैल्यू फिलहाल मैं 2 ही रखता हूँ, तो मेरे को रोटेट करना है। सो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, तो आई थिंक जो है 3, 1, 5, 9, 8 और 2 देन 6 ये मेरा जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट आने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है हम आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। देखते हैं कि हमारा जो दूसरा अप्रोच है उसमें हमें करना क्या है। सो दूसरे अप्रोच में सबसे पहले हमें जो इनपुट नाम का एरे मिला है, यहाँ पे ये मेरा इनपुट नाम का एरे, सेम साइज का एक हम और एरे बनाएंगे। लेट्स से हम टेम्प नाम का एक एरे बना रहे हैं जिसका साइज क्या होगा, इनपुट एरे का जो भी साइज होगा उतने ही साइज का हम एक टेम्प नाम का एरे बनाएंगे। और मेरा काम नेक्स्ट काम क्या होगा कि इनपुट एरे में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को जो है टेम्प वाले के अंदर फिल करूँ, सारे एलिमेंट को नहीं, स्टार्टिंग के डी एलिमेंट को छोड़ के हम अपने सारे एलिमेंट को जो है टेम्प वाले के अंदर फिल करें। स्टार्टिंग के डी एलिमेंट छोड़ के कहने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हम इनपुट वाले एरे की बात करें और डी का वैल्यू 2 है तो हम स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट को छोड़ेंगे, इस 2 को जो है यहाँ पे रहने देंगे और बाकी जो भी एलिमेंट है उसको जो है हम अपने इस एरे के अंदर फिल करते चलेंगे। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा और ये एलिमेंट जो है यहाँ पे आएगा। अब टेम्प एरे के अंदर जो है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे आना चाहिए, इसके लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा। लेट्स से जो हमारा वेरिएबल है k है और k जो है स्टार्टिंग में 0 को आएगा।
सो हमारा जो इनपुट एरे है उसमें हम अपना एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 2 वाले इंडेक्स से जो है हम स्टार्ट करेंगे और फिल कहाँ पे करेंगे, तो टेम्प के अंदर, और के कहाँ है 0 पे। सो हम यहाँ पे जो है एलिमेंट को फिल करते हैं, तो मेरे को यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, देन हम अपने के को इंक्रीमेंट करेंगे, के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ऑन जो है हम अपने सारे एलिमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पे फिल करेंगे, सारे एलिमेंट को नहीं, तो शुरुआती के जो भी डी एलिमेंट है उसको जो है हम छोड़ के, और बाकी जो भी हमें एरे है उसको हम टेम्प नाम के इस एरे में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। जब हम डी से लेके एन तक का जो भी एलिमेंट उन सारे को अगर हम टेम्प वाले के अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद मेरा काम क्या होगा कि डी तक के जितने भी एलिमेंट है, डी इंडेक्स तक के, उनको जो है इस एरे के अंदर लेके आना। कहने का क्या मतलब, ये हमारा जो है फर्स्ट डी एलिमेंट है, सो हम इसको जो है अपने इस एरे के टेम्प के अंदर लाएंगे। सो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे आ जाएगा और जो हमारा 1 इंडेक्स पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही जो है मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है, और आफ्टर दैट जो हमें इनपुट एरे मिला है उसमें ही हमें सारा चेंजेस वगैरह करना था। सो हम क्या करेंगे, टेम्प के सारे एलिमेंट को जो है इनपुट के अंदर एक बार और फॉर लूप लगा के इसको जो है ट्रांसफर कर देंगे। सो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि टेम्प नाम का एक जो है हम एरे ले रहे हैं जिसका साइज जो है सेम साइज का होगा इनपुट वाले का, और उसके बाद जो है डी से जो है डी इंडेक्स से जो है हम अपने एरे को, इनपुट एरे से जो है एलिमेंट को उठा रहे हैं और टेम्प के अंदर जो है डाल रहे हैं। डी से लेके कहाँ तक, तो एन तक, एरे के लेंथ तक सारे एलिमेंट को डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट डी एलिमेंट जो भी बच गया उसको टेम्प के लास्ट के अंदर जो है फिल करेंगे, और आफ्टर डेट जो है मेरे पास टेम्प जो है मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, और इस टेम्प के सारे एलिमेंट को फिर से वापस इनपुट वाले के अंदर अगर हम फिल कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। सो इसके लिए मेरा क्या कोड होने वाला है, चलिए वो कोड भी जो है हम देखते हैं। सो जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है इसको जस्ट हम जो है कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे मैं कमेंट के साथ साथ ये भी लिखना चाहता हूँ कि ये जो है मेरा फर्स्ट अप्रोच था। सो इसका पीडीएफ आपको नीचे जो है मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके जो है आप चेक कर सकते हो। इसमें मैं फर्स्ट अप्रोच लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सो ये चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा, और यहाँ से जो है मेरा सेकेंड अप्रोच शुरू हो रहा है। ओके, सो सेकेंड अप्रोच में मैं सबसे पहले एक एज केसेस के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं तो एक जो है इंटीजर n इक्वल टू एरे का लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, बेसिक सा काम है। एक मैं एज केस जो है आपसे बात नहीं करा कि क्या होगा कि जब एरे का जो है लेंथ 0 हो, जब एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं हो, उन केसेस में आपको क्या करना है। तो आई थिंक हमें कुछ नहीं करना। अगर 0 एलिमेंट का 0 लेंथ का हमें कोई एरे मिला है तो उसमें हम कोई रोटेशन कर ही नहीं सकते, बेसिकली वहाँ से जो है हमें रिटर्न कर जाना है। सो एक एज केसेस जो है हमें यहाँ पे लगाना होगा कि n इक्वल टू अगर 0 हो तो उन केसेस में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हम अब यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे और कुछ नहीं। रिटर्न क्यों कर रहे हैं, बस क्योंकि वॉइड फंक्शन है, हमें कुछ खास यहाँ पे रिटर्न करना नहीं, जस्ट रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। और नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, जो हमने अभी स्टेप डिस्कस करा है, तो टेम्प नाम का एक जो है हम एरे क्रिएट करेंगे जिसका लेंथ क्या होने वाला है, जो हमारा इनपुट वाले का लेंथ है। डेट मीन्स एरे का जो भी लेंथ है वो हमारा टेम्प का भी लेंथ हो जाएगा। सो न्यू इंटीजर और n साइज का जो है हमें टेम्प एरे बनाना है। सो हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक के बनाना होगा। के क्यों बना रहे हैं, जो कि हमें ये ट्रैक करना है कि जो हमारा टेम्प वाला जो एरे है करंट इंडेक्स जो है कहाँ पे आने वाला है, तो उसके लिए जो है हम के यहाँ पे बना रहे हैं। और उसके बाद मेरा अगला काम क्या होगा कि मैं ट्रांसफ़र करूँ अपने कौन से एलिमेंट को, तो आई थिंक जो है D2 n के सारे एलिमेंट को जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, और कहाँ से स्टार्ट होगा ये मेरा फॉर लूप, तो आई थिंक जो है हमें ये फॉर लूप D से स्टार्ट करना है, i इक्वल टू D, और कहाँ तक जाना है तो एरे के लेंथ तक, और i को इंक्रीमेंट करेंगे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टेम्प वेरिएबल टेम्प जो एरे है इसमें हम स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, जो हमारे पास एरे में आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको बेसिकली जो है हम स्टोर कर रहे हैं। और साथ ही जो है हम के को इंक्रीमेंट करेंगे। क्योंकि के को क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगले इंडेक्स पे जो है जाने के लिए हम यहाँ पे के को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डेट्स इट। सो ये जो अभी हमने फॉर लूप का ये कोड लिखा है, ये क्या करेगा, D2 n एलिमेंट को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेगा टेम्प वाले के अंदर। जब ये सारे एलिमेंट ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद हमें जो है ट्रांसफ़र करना होगा फर्स्ट डी एलिमेंट को इन लास्ट के अंदर जो है हमें ट्रांसफ़र करना होगा। सो फॉर लूप हम चलाएंगे इंटीजर
i इजकल टू 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, तो आई थिंक d तक चलेगा। d का जितना साइज होगा उतने साइज जो है हमारे पास होगा, सो हम d तक जो है चलाएंगे। और इसमें हम कर क्या रहे होंगे, तो टेम्प k के अंदर जो है, k के अंदर हम क्या करेंगे, एरे ऑफ i का एलिमेंट को पुट करेंगे और डेट्स इट। और उसके बाद जो है हम k को इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और जब मैं ये दोनों फॉर लूप को ख़त्म करूँगा उन केसेस में मेरे पास जो है टेम्प के अंदर सारा आउटपुट होगा। और सबसे लास्ट में मेरा काम रह जाएगा क्या करना, ट्रांसफ़र करना टेम्प टू जो हमें एरे मिला था, एर नाम के एरे में जो है हमें सारे एलिमेंट को ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र बहुत ही आसान है। एक और हम फॉर लूप चलाएंगे और i को 0 से सेट करेंगे, कहाँ तक चलना है, तो आई थिंक n तक चलना है। और i प्लस प्लस बहुत ही आसान काम है कि एरे ऑफ i पे जो है टेम्प ऑफ i का वैल्यू पुट कर दो और डेट्स इट। जस्ट इसको रन करते हैं और देखते हैं कि मेरा आउटपुट वगैरह सही आ रहा है कि नहीं। सो सेम एग्जांपल लेते हैं। हमें 7 साइज का एक एरे है और इसमें हम एक जो एलिमेंट है वो 2 6 3 1 5 9 8 और लेट्स से 2 रोटेशन हमें करना है, तो 3 1 5 9 8 2 6 यही मेरा जो है आउटपुट होने वाला था। आई होप हमने जो दूसरा अप्रोच यूज करा है ये अप्रोच जो है क्लियर होगा। इसी का जो है एक और अप्रोच, इसी सेम क्वेश्चन के लिए एक और अप्रोच से जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं जो हमारा तीसरा अप्रोच होगा। सो उसको जो है हम जानते हैं कि वो अप्रोच मेरा क्या होने वाला है। लेट्स से मेरे पास जो एरे हैं उसके जो एलिमेंट है 2 6 3 1 5 9 8 ये मेरा जो है एलिमेंट है इस एरे के। और अगर इसको मैं इंडेक्सेस करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। सो 0 1 2 3 4 5 और 6 ये मेरा इंडेक्सेस है। मेरा आउटपुट क्या होने वाला था, अगर मैं d इजकल टू 2 के लिए मैं बात करूं तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 3 1 5 9 8 और 2 6 दैट्स इट। ये मेरा जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट है। जो मेरा तीसरा अप्रोच है इसमें मुझे क्या करना है कि जो भी मुझे एरे मिला है, सो ये मेरे को एरे मिला है इनपुट, इसको फर्स्ट टाइम जो है हम पूरे एरे को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करना है एरे को, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि हम रिवर्स कैसे कर रहे हैं। सो रिवर्स करना बहुत ही आसान है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एरे को कैसे रिवर्स करना है। तो हमने ये ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। अगर हम अपने एक्चुअल एरे को रिवर्स करते हैं तो मेरे को एरे क्या मिल जाएगा, 8 9 5 1 3 6 और 2 ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम अगर मैं अपने एरे को रिवर्स करूँ तो मिलेगा। आई थिंक ये मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है, ना ही मैं रिक्वायर्ड आउटपुट के जो है करीब पहुंचा हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आउटपुट और ये जो हमने रिवर्स करा है दोनों डिफरेंट है, लेकिन हाँ मैं यहाँ से जो है अपने आउटपुट पे पहुंच सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। मुझे जो भी साइज का एरे मिला है, यहाँ पे लेट्स से n साइज का जो है हमें एक एरे है, तो n - d एलिमेंट को जो है हम क्या करेंगे, फिर से रिवर्स करेंगे। n मेरे पास क्या है, यहाँ पे 7 है, d क्या है 2 है, तो 5 आएगा। तो मैं फर्स्ट 5 एलिमेंट को जो है यहाँ पे क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा। फर्स्ट 5 एलिमेंट मेरे पास कौन है, ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट 5 एलिमेंट है, n - d एलिमेंट है जिसको जो है मुझे रिवर्स करना है। इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो क्या होगा, 3 1 5 9 8 और बाकी जो हमारे पास d एलिमेंट बचा है इसको भी जो है हम आपस में रिवर्स कर देंगे। ये हमारा d वो एलिमेंट है और इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो 2 6, तो अगर मैं देखूँ तो यही मेरा जो है रिक्वायर्ड आउटपुट है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यही मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं, क्या है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है अपने पूरे एरे को रिवर्स करूँगा, उसके बाद जो है n - d एलिमेंट को एक बार रिवर्स करूँ और उसके बाद जो है d को जो है आपस में d एलिमेंट को जो है रिवर्स करूँ, तो मेरे को अपना आउटपुट एरे यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके लिए जो है हमने ऑलरेडी कोड लिख रखा है। डायरेक्ट मैं आपको कोड को समझा देता हूँ और कुछ खास नहीं है इस कोड में। सो जो चीज़ें हमने इससे पहले कर रखा था, जो कोडिंग कर रखा था, उसके फंक्शन को जो है हम चेंज कर रहे हैं, रोटेट 1 से कर रहे हैं उस फंक्शन को। और जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस करा उसको जो है हम इस वाले फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पे रोटेट एक अलग नाम का फंक्शन बना लिया और इसमें जो है हम अपना सारा काम कर रहे हैं। ओके, सो सबसे एक छोटा सा चेक लगाए। चेक क्या है कि add.length अगर 0 है तो हमें रिटर्न करना है, आगे कुछ नहीं करना है। और फर्स्ट रिवर्स जो हम करेंगे, रिवर्स नाम का एक फंक्शन है, आप अगर देखोगे तो रिवर्स नाम का ये वो फंक्शन है जिस पे हम जो है रिवर्स अप्लाई कर रहे हैं। और रिवर्स कैसे करना है, आई थिंक ये जो हमने 3 से 4 लाइन का कोड लिखा है वो कोड जो है क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे जो है रिवर्स फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से और कहाँ तक जाना है। तो
पूरे लेंथ तक। फर्स्ट स्टेप में जो है हम अपने पूरे एरे को जो है क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 0 इंडेक्स से लेके एरे के लेंथ -d-1 जो भी हमें n-d का जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको जो है आपस में रिवर्स कर रहे हैं। और थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं कि एरे डॉट लेंथ -d मतलब d एलिमेंट को जो है हम आपस में रिवर्स कर रहे हैं। दैट्स इट, मेरे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि मेरा ये जो है रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो मेरे को से मैं एग्जांपल लेते 7 लेंथ का एरे 2 6 3 1 5 9 8 और लेट्स से d इक्वल टू 2, तो 3 1 5 9 8 2 6 ये मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो आई होप आपको ये तीनों तरीका जो है समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका जो भी कोड वगैरह होगा आपको एज अ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।